Hello everybody, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. My dear tots or my dear friends, let's come. Today we will discuss about future perfect, the active and passive of future perfect. In our last video, we had discussed all about future indefinite and how to change future indefinite into passive. And according to the routine or according to the regularity, we should continue today about future continuous active and passive. But my friend, future continuous cannot be changed into passive, because you know that in every continuous making active to passive, a word is required to adjust before the verb, that is been. आपको पता है कि किसी भी टेंस के कंटिन्यूस वाक्य को यदि हम पैसिव करते हैं तो हमें वर्ब से पहले एक शब्द बीइंग जुड़ना पड़ता है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूस में अब ही कर नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है। तो आइए आज हम फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव दोनों ही डिस्कशन करते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW, और ये जब पैसिव हो जाता है तो ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस SW प्लस बाय प्लस RP1। फिर जब नेगेटिव होता है तो एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विलंट हैव वर्ब 3 प्लस SW, और जब पैसिव हो जाता है तो ऑब्जेक्ट प्लस विलंट हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस SW प्लस बाय प्लस RP1। फिर यदि फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव का इंट्रोगेटिव होता है तो IW प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW, और जब पैसिव होता है इंट्रोगेटिव का तो IW प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस SW प्लस बाय प्लस RP1। लास्ट फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव में ये होता है IW प्लस विलंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस SW, और पैसिव में होता है IW प्लस विलंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस SW प्लस बाय प्लस RP1। ये था स्ट्रक्चर बोथ एक्टिव और पैसिव। हम इसे कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे हम इसे यूटिलाइज करते हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिखी है और उसी को लेके हम इसे एक्टिव टू पैसिव करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कैसे करते हैं। इनका सूत्र लिखा गया है। सबसे पहले पैसिव करने के लिए हमें उस वाक्य का ऑब्जेक्ट जानना होता है, और ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं ये अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ अर्थात कर्ता के साथ किसे या क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जो रिजल्ट निकल आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए, वे कोहिनूर लिए होंगे, क्या लिए होंगे? कोहिनूर, ये ऑब्जेक्ट है। शिक्षक होम टास्क नहीं दिए होंगे, क्या नहीं दिए होंगे? होम टास्क, ये ऑब्जेक्ट है। सीमा नॉन वेज क्यों बनाई होगी? सीमा क्या बनाई होगी? नॉन वेज, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाता है तो हम इजीली सूत्र में लगा के इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट को यदि हम पैसिव करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब में लगाना पड़ता है, और आपको पता है कि हर पैसिव में वर्ब 3 का ही इस्तेमाल होता है। अब देखिए इनका उदाहरण देखिए, वे कोहिनूर लिए होंगे, ये एक्टिव का एफर्मेटिव है। वे, दे विल हैव सहायक क्रिया, विल हैव, दे विल हैव। अब वर्ब 3 क्या है इसमें? लिए होंगे, लेना, टेक, टूक, टेकन। दे विल हैव टेकन, क्या बचा? कोहिनूर। दे विल हैव टेकन कोहिनूर।
दे विल हैव टेकन कोहिनूर। वे क्या लिए होंगे? वे कोहिनूर लिए होंगे। तो हम इसे अगर पैसिव करते हैं तो एफर्मेटिव में पहला ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? कोहिनूर, कोहिनूर। इसके बाद सहायक क्रिया है विल हैव बीन, कोहिनूर विल हैव बीन, विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब है लेना, टेकन, टेक टू टेकन, टेकन ये वर्ब तक चला गया। और क्या बचा? क्या बचा? बाय देम, बाय देम उनके द्वारा। ये हो गया कोहिनूर उनके द्वारा लिया गया है। वे कोहिनूर लिए होंगे, दे विल हैव टेकन कोहिनूर, कोहिनूर उनके द्वारा लिया गया होगा, कोहिनूर उनके द्वारा लिया गया होगा। वे कोहिनूर लिए होंगे, कोहिनूर उनके द्वारा लिया गया होगा। दे विल हैव टेकन कोहिनूर, कोहिनूर विल हैव बीन टेकन बाय देम। ये था एफर्मेटिव। फिर आए नेगेटिव एग्जाम्पल में हम इसे करते हैं। शिक्षक होम टास्क नहीं दिए होंगे, शिक्षक होम टास्क नहीं दिए होंगे। द टीचर विलंट हैव, द टीचर विलंट हैव क्या देना? गिवन, गिवन द होम टास्क, होम टास्क। द टीचर विलंट हैव गिवन द होम टास्क। फिर इसे हम नेगेटिव में देखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है क्या नहीं दिए होंगे? होम टास्क। द होम टास्क विलंट हैव बीन, the home task willn't have been given by the teacher, by the teacher। शिक्षक होम टास्क नहीं दिए होंगे, द टीचर विलंट हैव गिवन द होम टास्क, होम टास्क शिक्षक के द्वारा नहीं दिया गया होगा। द होम टास्क विलंट हैव बीन गिवन बाय द टीचर। फिर लास्ट में देखते हैं इनका इंट्रोगेटिव हम कैसे एक्टिव और पैसिव करते हैं। सीमा नॉनवेज क्यों बनाई होगी? सीमा नॉनवेज क्यों बनाई होगी? व्हाई विल सीमा हैव कुक्ड नॉनवेज? Why will Seema have cooked non-veg? Why will Seema subject have cooked non-veg? Why will Seema have cooked non-veg? आप इनका पैसिव लेते हैं। Why? Why will क्या ऑब्जेक्ट है? non-veg। Why will non-veg have been cooked by Seema? Why will non-veg have been cooked by Seema? तो हम धीरे धीरे एक के बाद एक करके एफर्मेटिव का एक्टिव ट्रांसलेशन किए, एफर्मेटिव का पैसिव किए, नेगेटिव का एक्टिव किए, नेगेटिव के पैसिव किए और इंट्रोगेटिव का भी एक्टिव किए और इंट्रोगेटिव का भी पैसिव किए। तो इस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको समझने आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप ये जो लिखा गया है सब्जेक्ट क्या है, विल हैव क्या है, वर्ब 3 क्या है, एसडब्ल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, विल हैव बीन क्या है, वर्ब 3 क्या है, एसडब्ल्यू क्या है, ये सब यदि आपको पता चल रहा है, आप जान पा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इजी है। दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी वाक्य में जो काम करता है, वाक्य का मुख्यांश जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आयुष खाया होगा, कौन खाया होगा? आयुष खाया होगा। ऋतिक नहीं आया होगा, कौन नहीं आया होगा? ऋतिक। जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसी फॉर्म में होता है, जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल हैव, शैल हैव। और
हर परफेक्ट में हम भर्तृ का इस्तेमाल करते हैं और जो SW है ये सब्सट्रैक्शन वर्ड है। यहाँ तक भर तक ट्रांसलेशन करने के बाद जो भी शब्द आते हैं उसे हम प्रीपोजिशन देके जो जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन प्लस जो बचा हुआ शब्द रहता है उसे हम SW कहते हैं। तो ये टेंस का लास्ट था, एक्टिव और पैसिव फ्यूचर परफेक्ट। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को एक्टिव से पैसिव नहीं कर पाए थे, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को एक्टिव से पैसिव नहीं कर पाए, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को भी हम एक्टिव से पैसिव नहीं कहते हैं। ग्रामर के नियम के अनुसार यदि हम परफेक्ट को पैसिव करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। यदि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पैसिव करते हैं तो हमारे पास लेने के लिए कोई सहायक क्रिया ही बचा नहीं होता, इसलिए हम तीनों टेंस के परफेक्ट प्रोग्रेसिव को एक्टिव से पैसिव नहीं करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टिंग नो टाइम, I want to make this one clarify that this is very easiest for। यदि आप मेरा वीडियो हर दिन एक रेगुलर तौर से अगर देख रहे हैं तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि ये कितना ईजीएस्ट है। तो मेरी तरफ से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए। आपके जो लीजर टाइम है उसी समय में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट से ज़रूर देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इजी है। यदि आप किसी कारणवशत मेरा लास्ट वीडियोस देख नहीं पाए तो कृपया आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है, उसे टच करिए और पिछला वीडियो सब देखिए, एंजॉय करिए, समझने की प्रयास करिए। आपकी समझने के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए ही ये मेरा छोटा सा प्रयास है। यदि आपको मेरा वीडियो देखने में यदि आपको थोड़ा सा भी एडवांटेज मिलता है, थोड़ा सा भी उपकार होता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो देखिए, ज़रूर अच्छा लगेगा और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और क्या सेवा कर सकता हूं, जिससे मुझे विशेष खुशी होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे टॉट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं और मैं फिर नया वीडियो लाके आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर दो तरह के होते हैं। एक होता है अप्लाइड ग्रामर और एक जो है भरपूर ग्रामर। हमने अप्लाइड ग्रामर कंप्लीट करने के बाद हम स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ ग्रामर होते हैं जो हमारे आम बोलचाल में काफ़ी यूज होते हैं। तो हम अप्लाइड ग्रामर का हम टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर चुके हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ मॉडल और ऑक्सिलरी के बारे में हम चर्चा करने के बाद हम स्पोकन इंग्लिश में प्रवेश करेंगे और मुझे आशा लग रहा है आप मेरे साथ होंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।